उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलीगढ़ जा रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद के महमूदपुर माफी में रुके। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सियासी मुद्दों पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हुए हमले की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति रखना सभी का अधिकार है, लेकिन हिंसा और अराजकता की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं को लगातार कमजोर करने की साजिश कर रहा है। आपातकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। वहीं डिंपल यादव को 2012 में निर्विरोध चुनाव जितवाने का मुद्दा उठाकर सपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो चुप रहता है, लेकिन हार की आशंका होते ही लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने लगता है। उन्होंने सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के वोट डकैती वाले बयान को हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि जनता सब जानती है और बार बार जनादेश का अपमान करना सपा नेताओं की पुरानी आदत है। मोदी और योगी की नीतियों से जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इसी कारण विपक्ष बौखलाहट में संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए चौधरी ने कहा कि सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन केवल सपने देखने से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। जनता तय करेगी कि देश की बागडोर किसे सौंपी जाए। चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों को भी उन्होंने विपक्ष की हताशा बताया है और कहा कि भाजपा लोकतंत्र और जनादेश का सम्मान करती है, जबकि विपक्ष हिंसा और अराजकता की राजनीति कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को लक्षित करके अनावश्यक आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से जनादेश का एक अपमान कर रहे हैं। जनता के मत का अपमान करने का काम विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा लोकतंत्र की को अगर किसी ने कमजोर करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने किया। इमरजेंसी किसने लगाई? मीसा में पूरे देश को किसने बंद कर दिया? और आप देखेंगे कि किस प्रकार से कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने 2012 में श्रीमती डिंपल यादव को निर्विरोध चुनाव जिताया, किसी को नामांकन तक नहीं करने दिया। तो ये पिछले चुनावों से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की कल्याण की नीति और नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, उससे ये बौखला करके इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के हित में नहीं। महाभियोग लाने की बात कर रहा है कि चुनाव के खिलाफ महाभियोग लाया। मैंने जैसे कहा कि ये लोग अभी आप देखेंगे जब परिणाम इनके अनुकूल आएंगे तो ये कुछ नहीं कहेंगे। इसी इलेक्शन कमीशन ने अभी विधानसभा के चुनाव हुए, आपने देखा होगा झारखंड में इनकी पार्टी की सरकार बनी है, कर्नाटक में ये जीते हैं, तेलंगाना में जीते हैं। तो लगातार लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता अपने का निर्णय अंतिम है, वो किसी को जिताती है, किसी को हराती है, ये उसका विशेष अधिकार है लोकतंत्र में। और इस प्रकार से लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करना ये विपक्ष का जो चरित्र बन गया है, ये निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा लोकतंत्र के हित में नहीं। अच्छा, एक फोटो ट्रेंड कर रहा है सुबह से, राहुल गांधी को पीएम कुर्सी पे बैठाया दिखाया जा रहा है। भारी अब सपने देखने का अधिकार सबको है, ये जनता को निर्णय करना है कि किसे देश की बागडोर सौंपनी है, किसे क्षेत्र की सौंपनी है। लेकिन ये लोग हताश हैं और निराश हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि फिलहाल इनकी कोई संभावना नहीं है, केवल सपने देखने हैं। सपने देखने का अधिकार सबको है। सरकार के तीनों विधेयकों को लाने की बात चल रही है, उसका लगातार विरोध चल रहा है, किस तरह से देखते हो? अब सरकार जिन भी विधेयकों को सरकार लाई है वो वर्तमान परिस्थितियों में देश के समाज के हित में है और लोकतंत्र में जनता ने हमें चुना है, तो जनता की अपेक्षा के अनुसार हमें उन सब विषयों पर काम करने का अधिकार देश की जनता ने दिया है। वैसे राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग के अधिकारी को सार्वजनिक मंच से
धमका रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, चाहे वो रिटायर हो जाए, तो उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। अब ये देश के लोगों को तय करना है कि हमें एक फेयर मतदाता सूची चाहिए, उसमें मतदान के द्वारा हमें सरकार चुननी है, या हमें बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों के जो मतदाता सूची में नाम है, या जिस प्रकार से मतदाता सूची में धांधली हुई है लंबे समय पहले, उसके आधार पर हमें मतदान करना है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सबको का मत है, देश के सभी नागरिकों का हक है, एक फेयर मतदाता सूची हो और फेयर चुनाव हो। इसके लिए सरकार को, इसके लिए आयोग प्रयास कर रहा है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो संवैधानिक जिम्मेवारी है, दायित्व है, और वो अपनी शिकायत एफिडेविट सहित दे सकते हैं। उन विषयों के बारे में आयोग की राय आपने, हमने, सबने देखी है, लेकिन ये लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी है हमारे यहाँ, देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका में सबकी आस्था है, सबका विश्वास है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा अंतिम, उसको सब मानेंगे। कुछ इसी तरीके का अखिलेश यादव निश्चित रूप से ये इनका जो चरित्र है, जो इनका स्वभाव है, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, ये लोग अपनी पराजय सुनिश्चित मान करके इस प्रकार से अब गुंडागर्दी पर उतर आए और लोगों को धमकाने का और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, कुशीनगर में जो छांगुर मामले में रेप में सफल नेता का मामला नाम सामने आया, किस तरह से? तो जो भी दोषी जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं और अनैतिक कामों में जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार बगैर किसी भेदभाव के उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार में अपराधी है, अपराध के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है योगी जी का, उस दृष्टिकोण को पूर्णतः लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार धर्मस्थल मामले में और सख्त कानून बना रही है, किस तरह से? नहीं, ये निश्चित रूप से जो एक षड्यंत्र है धर्मांतरण का, उस षड्यंत्र के खिलाफ हम सब लोग हैं और सरकार की अच्छी पहल है, मैं उसका स्वागत करता हूं।